परम श्रद्धेय तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ यहाँ की पवित्र गुरु परंपरा का वंदन करते हुए हमारे श्रद्धेय तपोनिष्ठ श्री स्वामी श्याम चैतन्य जी महाराज, वंदनीय आचार्य वृंद, भक्त वृंद, आज के यजमान मठ के अनन्य भक्त कामभट्ट जी के परिवार के लोग, उनके बच्चे, विद्यार्थी वृंद, ये साधना का सत्र श्रावण मास का पवित्र महीना अनवरत अखंड रूप से चल रहा है। भगवान शिव की उपासना का लाभ आप सबको इस पवित्र कैलाश मठ की छत्र छाया में सब संभव हो पा रहा है। स्वामी जी आपको कई दिन से समझा रहे हैं, जीवन में सत्संग की बड़ी उपादेयता है। भगवान अनादि हैं, अनंत हैं, और भगवान की माया भी अनंत है। मिथ्या का अर्थ भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य में किया है, सत्वा सत्वाभ्याम अनिर्वचनीय। जो न सत है न असत है, जो अनिर्वचनीय है, जिसका निर्वचन नहीं हो सकता। जैसे भगवान का निर्वचन नहीं हो सकता, वैसे ही इस माया का भी निर्वचन नहीं हो सकता। ये दिखता सत्य जैसा है, लेकिन स्थायी नहीं है, पर विनाशी भी नहीं है, विनष्ट भी नहीं होता। पर साइंस भी, विज्ञान भी कहता है पदार्थ अविनाशी है, और पंचभूत से ही सब बना है। मानस में भी गोस्वामी बाबा ने कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा है। परमात्मा और उनका नाम रूप लीला धाम सब कुछ अनंत है, सत है। अनंत माने जो त्रिकालाबाधित होता है, जिसका तीनों कालों में नाश नहीं होता, वो सत। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन गाए। भगवान के गुणानुवादों का कीर्तन अनंत काल तक यूं ही करता रहे, तब भी उसका कभी पार नहीं हो सकता। इसीलिए वेद उसको नेति नेति कहते हैं, और नेति नेति के रूप में उसका जान लेना ही जानना है। परमात्मा अनंत है, परमात्मा बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इस तरीके से जो जान लेता है,
वो उनके आश्रय को प्राप्त हो जाता है। देखो एक बात समझ लें, हम जैसे कहते हैं शास्त्र की भाषा में परमात्मा की शरण लेना चाहिए, लेना चाहिए नहीं, हम परमात्मा की शरण हैं ही। हम समझ लें केवल कि हम भगवान की शरण हैं, हम समझते नहीं, हमारा अपना अहंकार काम करता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। कर तो सब भगवान रहे, हमारे करने से हमारे सिर का एक बाल भी नहीं रुक सकता। अगर बाल भी झड़ रहे हैं तो कोई व्यक्ति प्रयत्न करके रोक नहीं पाता, टकला ही हो जाता। तो जब हम एक बाल को भी अपनी इच्छा के अनुसार अपने सिर पर नहीं रोक सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तो होता वही है, शरण का मतलब जो परमात्मा चाहे वो हो, जो उसकी राजी हो वो हो, वास्तव में वही होता है, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अंतःकरण में परमात्मा के अनुशासन की स्वीकृति ही भक्ति है, और जिस क्षण हम ये स्वीकार कर लेंगे हम सत्संग को उपलब्ध हो जाएंगे। संगाः सर्वात्मना त्याज्य सताम संगो ही भेषजम। सत्संग ही औषधि है जीवन की। सत्संगति दुर्लभो संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड जुग एक बार। जीवन में एक बार भी, एक क्षण भी सत्संग को आप उपलब्ध हो गए तो फिर दोबारा उससे निवृत्त हो जाते हैं। दोबारा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये एक ही बार होता है, कहने को लगता है कि एक बार नहीं, वो एक बार ही होता है, और एक बार में सदा सदा के लिए परमात्मा से तादात्म्य हो जाता है। ये भगवान की मंगलमयी भक्ति, उनकी उपासना करने का सुअवसर, दुर्लभ अवसर, और ये दुर्लभ शरीर बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ, ये भी दुर्लभ है। सदग्रंथन गावा, सदग्रंथ इसको दुर्लभ मानव शरीर को कहते हैं। क्यों? इसमें आदमी नवीन कर्म कर सकता है, पशु नवीन कर्म नहीं कर सकते। पशु योनि भोग योनि है, और देव योनि चाहे ऊपर की योनियां हो 84 लाख में हो, चाहे मनुष्य से मानवेतर योनियां हो, वो सबकी सब भोग योनियां हैं। कुछ सुख को भोगती हैं, कुछ दुख को भोगती हैं, लेकिन मानव कर्म योनि में है मनुष्य नया कर्म करके नया सृजन कर सकता। वो नर को, वो नारायण को अपने सामने प्रकट कर सकता है। भगवान यही तो प्रकट हुए माता यशोदा के सामने। प्रहलाद ने प्रार्थना की, भगवान खंबे से प्रकट हो गए, पत्थर से। सत्यम विधातुम, श्रीमद् भागवत में आता है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यताम अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे समायाम न मृगम न मानुषम। भगवान के प्रकट होने के पहले प्रहलाद ने ऐसे स्वरूप का ध्यान नहीं किया था। लोग आजकल ध्यान करते हैं, कोई अपनी आवृत्ति दिमाग में बनाते हैं, वो आपका किया हुआ प्रपंच है, परमात्मा आपका बनाया हुआ नहीं है। आप सर्वतोभावेन भगवान की शरण लीजिए, आप कोई नया संसार मत दिमाग में बनाइए। लोग ध्यान सिखाते, नया दिमाग में बनाते। प्रहलाद ने क्या नरसिंह का ध्यान किया था? लेकिन नहीं, भक्त की आवश्यकता जो होती, भगवान वैसा प्रकट होते हैं। वो परमात्मा इंद्रो माया भी कुरु रूपीयते, वो धारण करता वैसा रूप। प्रहलाद को नरसिंह रूप की आवश्यकता थी, क्योंकि उसी रूप से हिरण्यकश्यप का संहार हो सकता था, आसुरी शक्ति का संहार हो सकता। भगवान उस रूप को स्वेच्छा से
जो स्वेच्छा से रूप धारण करता है, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वो परमात्मा है। और हम परतंत्र हैं, इसलिए जीव हैं। भाई हमें कोई आवश्यकता हो जैसे समझ लीजिए, परमात्मा कैसा स्वतंत्र और सर्वसमर्थ है। हमें अभी आवश्यकता है, हम नासिक रोड जाना चाहते हैं और बहुत जल्दी जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? वाहन की अपेक्षा करेंगे, स्कूटर से चलेंगे या गाड़ी से जाएंगे। और उससे भी अधिक आवश्यकता होती शीघ्र जाने की, तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि गाड़ी से उतर के पैदल भागने लगे। परमात्मा जब भक्त उसका पुकारता है, जब गजेंद्र ने पुकारा और भगवान गरुड़ से वैकुंठ धाम से चले, लेकिन गरुड़ की अपार गति है, फिर भी परमात्मा को लगा कि विलंब हो जाएगा। माद्र प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, गजेंद्र ने पुष्प किया कि मैं तो अब अगले क्षण डूब जाऊंगा। भगवान धीरे चलत गरुड़ का देखो तजदे गरुड़ सवारी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी गाड़ी छोड़ के गाड़ी से तेज दौड़ जाए? परमात्मा वो सर्व समर्थ है जो साधन की अपेक्षा नहीं रखता, साधन से भी आगे जाने की गति है। वो तन्ने जब तद दूरे तदंत के, वो वहां उपस्थित हो जाता है जहां भक्त पुकारता है। ये सर्व समर्थ शक्तिमान परमात्मा। और उसका जब हम मानवीय बुद्धि से निर्णय करते हैं तो हम उसको बहुत छोटा कर देते हैं। मनुष्य नहीं निर्णय कर सकता, मनुष्य की बुद्धि बहुत छोटी है। आप कटोरी में समुद्र भरना चाहें, समुद्र भर नहीं सकता, फिर कैसे भरेंगे? संत सदगुरु महात्मा महापुरुष बताते हैं, भाई कटोरी समुद्र में डाल दो, कटोरी में समुद्र भर जाएगा। समुद्र कटोरी में भरना है बाटी में, तो कटोरी उसमें डाल दो, तो कहेंगे समुद्र इसमें भर गया। लेकिन उसमें अगर अलग करोगे उससे, तो कभी समुद्र भरने वाला नहीं है। तो अपने को परमात्मा की शरण में हम हैं, ये बात समझ लें, उसमें डाल दें, समर्पित कर दें सर्वतोभावे, तो परमात्मा सर्व समर्थ है। वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है, सच्चिदानंद स्वरूप है और अपना अंतरात्मा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। नियरे है दिखे नहीं, नियरे है दिखे नहीं, धिक धिक ऐसी जिंद, तुलसी है संसार को भयो मोतिया विंद। परमात्मा से नजदीक संसार में आपका कोई है नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई पदार्थ नहीं। भगवान सबसे निकट है, लेकिन वही बताया था आपको उस दिन, अति सामीप्यात भी एक दोष होता है। ज्यादा समीप होने वाली वस्तु भी, जैसे नेत्र को, पुतली को अपनी आंख नहीं दिखती, उतर दिखती, क्यों? वो अधिक नजदीक है। जो हमारे बहुत नजदीक होती है वो चीज महत्वहीन हो जाती है। जो लोग गंगा के किनारे रहते हैं, मैंने देखा, वो उसके स्नान के महत्व को, गंगा जल के महत्व को नहीं समझते। जो सुदूर हैं वो उसके महत्व को समझते हैं। लेकिन जिस क्षण आपकी परमात्मा में महत्व बुद्धि जागृत हो जाएगी, वो महत्व बुद्धि का जागृत होना ही परमात्मा की उपलब्धि है। अभी संसार में महत्व बुद्धि है, और परमार्थ में महत्व बुद्धि होने से आप परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, उसकी शरण को प्राप्त हो जाएंगे। तो संसार का परिपालन करो, उनकी आवश्यकताओं का उपभोग करो, लेकिन चित्त में उसमें महत्व बुद्धि मत रखो। संसार हमारे आवश्यकता के लिए है, साधन रूप है, इसको एक बार दो बार ध्यान करना है, लेकिन परमात्मा का सतत ध्यान करना है। सततम कीर्तन तोमा, सतत जीवन में ध्यान करने योग्य परमात्मा ही है, इसलिए वो शरण्य है, वो वरेण्य है। और यदि हम उसका चिंतन करते रहेंगे तो अंत में उसी को उपलब्ध हो जाएंगे। अब समय हो रहा है पूरा, ठीक? एक कथा तो मैंने कहा ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और ये अनंत काल तक कहा जाए। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन गाए। करोड़ों कल्पों तक कोई गायन करता रहे, तब तक अंत नहीं होगा। वैसे बोलते रहें
चूंकि ये अनंत है और अनंत की कभी परिसमाप्ति नहीं होती, उसकी कोई परिधि नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो अनंत सीमा वाला है। जैसे राम तीर्थ स्वामी ने व्याख्या की कि भगवान केंद्र है, ऐसा मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे स्वामी राम तीर्थ, लाहौर यूनिवर्सिटी। उनकी ये मैथ में जो आप पढ़ रहे हैं वहीं पर आप परमात्मा का चिंतन कर सकते हो। तो वृत्त बना के बच्चों को समझाते थे, तो बोले परमात्मा भी एक इस वृत्त जैसा है जिसका सेंट्रल हर जगह है, लेकिन इसकी जो परिधि है, सर्किल फेस, वो कहीं नहीं, वो इन्फिनिटी है, अनंत है। तो परमात्मा अनंत त्रिज्या वाला एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र सब जगह है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब भूत प्राणियों में है, लेकिन भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, माया के द्वारा वो सभी को भ्रमित करता है। और माया से वो लोग जो परमात्मा की शरण ले लेते हैं, माम एवे प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, एताम मायाम ते तरन्ति ये मामेव प्रपद। जो भगवान के चरणों में प्रपद हो जाते हैं, आश्रय ले लेते हैं, भगवान उनको बचा देता है। कबीर दास ने कहा, जो वो चाकी होती है उसमें सब हम डालते हैं, लेकिन जो कील के पास में होता वो दाना पिसता नहीं है। कील माने केंद्र, केंद्र बिंदु मध्य, माने परमात्मा को जो अपने जीवन के केंद्र में रखता है, वो इस संसार सागर में पिसता नहीं है, उसका भगवान सदैव संरक्षण करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। अब आरती करेंगे सब लोग, यजमान।